दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था वैकेंसी का, तो उससे आप कहीं ना कहीं आपका माइंड पॉजिटिव हुआ होगा और आप जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो रेगुलर तैयारी की तरफ ध्यान दिया होगा और वैकेंसी जल्द आएगी, इसी सोच के साथ आप अपनी तैयारी में जुट रहे होगे। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट के आधार पर हमने बनाया है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ पढ़ना चाहिए, सेल्फ पढ़ें तो कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बुक्स को लेकर और थोड़ी सी कोचिंग को लेकर चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है टेलीग्राम ग्रुप पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी राय दे सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप चाहिए। तो आप थोड़ी सी बात करेंगे कोचिंग के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले कोचिंग का रोल कितना होता है सिलेक्शन में आपका। एक थोड़ी सी बात करें, कोचिंग का कोई खास रोल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं कि जिसकी को आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़े। 60 सवाल जो आपके एग्रीकल्चर के हैं, आप सभी एग्रीकल्चर से 12th पास हो या बीएससी भी हैं, एमएससी भी हैं, तो आपका लगभग ये पार्ट क्लियर है। एग्रीकल्चर में आपको कहीं भी कोचिंग लेने की ज़रूरत है नहीं। फिर बात करें हिंदी की, हिंदी और जीके। हिंदी जीके की बात करें तो जीके में भी सब चीज़ें पढ़ने की होती हैं। ऐसा कोई टॉपिक इतना खास है नहीं कि उसमें आप बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो जीके भी आपको पढ़ने से, कि बुक्स में आप पढ़ोगे तो जीके आपका क्लियर हो जाएगा। बात करें हिंदी की, हिंदी भी अपने पार्ट में लगभग 10 या 11 टॉपिक्स हैं। 10-11 टॉपिक्स हैं, उनमें से भी 3 या 4 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो कुछ समझने के हैं। संधि हो गई, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सब्जेक्ट थोड़े से समझने के हैं। तो इसका वीडियो आप कहीं भी, बहुत सारे कोचिंग वालों ने डाल रखा है, किसी भी कोचिंग की आप क्लास ले सकते हैं। उसमें ये 4 पोर्शन आपको हिंदी वाले जो 4 टॉपिक्स हैं इनको समझना है। बाकी टॉपिक्स हैं विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, समानार्थी हो गए, मुहावरे हो गए, सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल निकालोगे, उतने ही आप इसमें परफेक्ट होगे। तो मैं नहीं मानता कि भाई कोचिंग का कोई खास रोल है। इस चीज़ को लेकर आप माइंड में बिल्कुल नहीं रहे कि मैंने कोचिंग नहीं की, मैं तो सेल्फ पढ़ा हूँ, हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोचिंग का कोई खास रोल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कौन सी बुक से आपको अध्ययन करना चाहिए जिसका सिलेक्शन लेने में आपको थोड़ा ईजी रहे, और वो ऑथेंटिक बुक, उनके बारे में आज बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी आप शुरुआत में पढ़ रहे हो या आपकी थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई है, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप 9 से 12 एक हिंदी व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण 9 से 12 शुरुआत करें, आप इससे करें। इसमें आप इसकी थ्योरी पढ़ें, इसके एग्जाम्पल निकालें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। उसी बुक से उठा लेते हैं और सीधा एग्जाम्पल उठा के और सीधा क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं तो इस बुक से आए हैं हमेशा, और लैंग्वेज भी सटीक है, और आप शुरुआत में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हिंदी की शुरुआत इससे करें। फिर इसके बाद में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल निकालने के लिए आपने एक बार थ्योरिकल पढ़ लिया सब चीज़ों का, अब आप एग्जाम्पल निकालना चाहते हो तो आप राघव प्रकाश की बुक ले सकते हो, मानस की बुक ले सकते हो। किसी भी बुक से आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो। आपका मेन जो आधार है वो इससे क्लियर हुआ, और इसके बाद आप इनसे एग्जाम्पल निकालें और कोई बुक से एग्जाम्पल निकालें। बार बार प्रैक्टिस करें, आप इसमें आराम से खूब सारे नंबर ला सकते हो। अब बात करें जीके की। जीके में भी आप सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर भाई क्या क्या सिलेबस मेरा हिंदी में आ रहा है, क्या जीके में आ रहा है, क्या एग्रीकल्चर में होना चाहिए, और सिलेबस के आधार पे आप तैयारी करें। क्योंकि जीके का पोर्शन है वो भी पूरा नहीं है, कंप्लीट जीके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में नहीं है। टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग आप अध्ययन करें। इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ भाई आप सिकवाल की बुक ले लें, सिकवाल की बुक ले लें, लक्ष्य की बुक ले लें, और भी कोई बुक ले सकते हैं जो थ्योरिकल हो। वन लाइनर बुक भी आती है। सबसे पहले तो आप पढ़ें थ्योरिकल बुक, सिकवाल से पढ़ लें, लक्ष्य से पढ़ लें, या और कोई बुक ले लें आप, जो भी ऑथेंटिक बुक है उससे आप थ्योरिकल पढ़ें। थ्योरी पढ़ेंगे एक बार बाद में, और उसके बाद में कोई भी बुक एग्जाम के लास्ट टाइम, यानी लगभग 1-2 महीने रह जाएं, उस समय आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बुक बहुत सारी बाजार में मिल जाएंगी। थ्योरिकल पढ़ने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव निकालने चाहिए। अब बात करें एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में आपको शुरुआत करनी चाहिए 11th और 12th की बुक से।
11th और 12th की बुक से। 11th और 12th की बुक से आपको शुरुआत करनी चाहिए। इन बुकों को मैं तो ऐसे कहता हूं कम से कम आप 2 या 3 बार रीड करें, लगातार कंटिन्यू 3 बार रीड करें। 3 बार रीड करने के बाद में आपका बेसिक का एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में आप नेमराज सुंडा की बुक आती है, नेमराज सुंडा अच्छी बुक है, शानदार बुक है। और भी बुक हैं तो आप कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो। नेमराज सुंडा का मैं इसीलिए नाम ले रहा हूं कि इसमें लगभग सटीक जानकारी है और ऑथेंटिक चीज है। तो नेमराज सुंडा आप पढ़ें, 11th 12th पढ़ें और इसके बाद इसमें से निकालें। और वही एग्जाम के 2 महीने के लगभग रहें। आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी ले आएँ, नेमराज सुंडा की भी आती है, और भी बुक आती हैं, एग्रीकल्चर हैंडबुक भी आती है। तो आप उससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आप तैयारी करें तो लगभग आपकी जो शानदार स्ट्रेटजी है वो रहेगी। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।